कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और तूफानी रात से होती है। एक छोटे से दूर दराज के गांव के किनारे पर एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखती है। बारिश जोरदार तरीके से हो रही है और अंदर से झिलमिलाती हुई एक तेल की दिया ही एकमात्र रोशनी का स्रोत है। धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो माहौल को रहस्यमय और डरावना बना रही हैं। कैमरा धीरे धीरे झोपड़ी के पास जाता है और दर्शक एक युवा लड़की मीरा से मिलते हैं, जो लगभग 18 साल की है। वह अपनी छोटी सी रसोई में खाना बना रही है, जो केवल दिया की हल्की रोशनी से जगमगा रही है। कट टू मीरा का चेहरा, आंखों में डर। मीरा एक पुराने चूल्हे पर दाल को हिला रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे हैं। वह बार बार घबराकर दरवाजे की ओर देखती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत है। उसकी छोटी सी रसोई में ताजे बने रोटियों और साधारण दाल की खुशबू फैली है, लेकिन माहौल में एक अनजाना डर सा छाया हुआ है। तभी अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक होती है। मीरा घबराकर चौंक जाती है और उसके हाथ से चम्मच गिर जाता है। वह कुछ पलों के लिए ठिठकती है और फिर धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ती है। दरवाजा खुलता है, अनचाहे मेहमान का आगमन। जैसे ही मीरा दरवाजा खोलती है, वह हैरान रह जाती है। 3 अजीबोगरीब लोग, जो सिर से पैर तक भीगे हुए हैं, उसके सामने खड़े हैं। उनके कपड़े पुराने जमाने के राजसी परिधान जैसे लग रहे हैं और वे बहुत थके हुए दिख रहे हैं, जैसे कि बहुत लंबे समय से भटक रहे हों। उनमें से एक लंबा, मजबूत व्यक्ति अपना नाम राम बताता है और उसके साथ उसकी पत्नी सीता और उसका छोटा भाई लक्ष्मण है। वे रात बिताने के लिए शरण मांगते हैं। मीरा के चेहरे पर हैरानी और संकोच की लकीरें उभरती हैं। जैसे ही वह इन नामों को सुनती है, उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या ये सच में वही राम, सीता और लक्ष्मण हैं, जिनकी कहानियां वह बचपन से सुनती आई है, या यह कोई धोखा है? अचानक रसोई में अजीब घटना घटती है। मीरा उन्हें अंदर बुला लेती है, लेकिन जैसे ही वह वापस अपनी रसोई में जाती है, दिया की लौ अचानक तेज होकर बुझ जाती है और उसकी रसोई की दीवार पर अजीब सी छायाएं बनने लगती हैं। राम, सीता और लक्ष्मण की परछाइयां दीवार पर साफ दिख रही हैं, लेकिन उनमें से एक परछाई ऐसी भी है जो किसी चौथे व्यक्ति की है, जबकि वहां सिर्फ 3 लोग ही खड़े हैं। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि यह केवल उसकी कल्पना हो सकती है। तभी राम मीरा से कहता है, हम यहाँ सिर्फ रुकने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हमें कुछ ढूंढना है जो इस घर के अंदर छुपा हुआ है। मीरा के चेहरे पर डर और हैरानी का मिश्रण होता है और यहाँ एपिसोड का अंत होता है, जिससे दर्शकों के मन में यह सवाल रह जाता है कि आखिर राम, सीता और लक्ष्मण को